टीम का मुख्य उद्देश्य है वो 2 लाइन में हम कह सकते हैं, त्याग और प्रेम के पथ पर चल कर मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभालो फिर क्या दूर किनारा, हुमान जी फिर क्या दूर किनारा। हिंसा किसी भी मनुष्य, देश या समाज के लिए हितकर नहीं हो सकती। अहिंसा ही सबका धर्म होना चाहिए। और जब भी हम अहिंसा की बात करते हैं तो एक ही नाम हमारे जहन में आता है, महात्मा गांधी जी का, जो अहिंसा और सत्य के पुजारी थे और जिनका जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्हीं के आदर्शों पर चलने वाले गांधी पीस फाउंडेशन के कुछ सदस्य आज हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। सर अपना परिचय बताइए सबका। जम्मू एवं कश्मीर के आवाम को मेरा नमस्कार। ये गांधी 75 स्मृति कश्मीर यात्रा जो शांति यात्रा है, उसमें हम 4 लोग हैं। हमारे साथ प्रोफेसर शेखर सोनालकर हैं जो जलगांव महाराष्ट्र से हैं, डॉक्टर मनोज मीता भागलपुर बिहार से, मैं कुमार कलानंद मणि गोवा से, श्री रमेश चंद शर्मा दिल्ली से और हमारे यहाँ के मार्गदर्शक श्री एसपी वर्मा जी, जिनके नेतृत्व में, जिनके मार्गदर्शन में ये सद्भाव और अध्ययन की यात्रा आज से जम्मू से शुरू हुई है, जो कश्मीर तक जाएगी, फिर लौट कर जम्मू पहुँचेगी। जी सर, ये यात्रा जो है आपकी, ये कितने दिन की है? कुल मिलाकर के ये 7 दिनों की यात्रा है जी। इस यात्रा के पीछे एक इतिहास है। इतिहास ये है कि अभी भारत ने आज़ादी के 75वें साल को मनाया, अमृत महोत्सव मनाया जी। और ये महात्मा गांधी की जो अंतिम यात्रा रही है, जीवन की जो अंतिम यात्रा रही है, वो कश्मीर और जम्मू की यात्रा रही है। जम्मू उनके जीवन की अंतिम यात्रा रही है और उस यात्रा के भी अभी 75 साल हो गए हैं। और आप जानती हैं कि महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट के आए थे तो उन्होंने पहले यात्रा निकाली थी, पूरे देश भर में वो भ्रमण कर गए थे। दुर्भाग्य से उनका जम्मू एंड कश्मीर में आना नहीं हो पाया था। वो 3-4 बार उनका आने का कार्यक्रम बना और वो नहीं आ सके। उसके बाद में उनकी जो पहली और अंतिम यात्रा हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं कश्मीर और जम्मू के आवाम से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनसे दोस्ती करने जा रहा हूँ, उनका प्यार मैं लेने जा रहा हूँ। तो आज भारत के आज़ादी के अमृत महोत्सव पर गांधी की उस महान यात्रा का भी अमृत महोत्सव है और हम जो गांधी विचार के कार्यकर्ता हैं, उसमें यात्रा के माध्यम से लोगों से मिलना, उनको समझना, उनकी संस्कृति को समझना, उनके जीवन को समझना, उनके साथ में दोस्ती करना, ये हम लोगों का एक बहुत ही पसंदीदार कार्यक्रम रहा है। और तो जो अमृत गांधी की यात्रा का अमृत महोत्सव के निमित्त हम लोग जम्मू और कश्मीर में पहुँचे। सर इसके लिए आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? मोटिवेशन तो एक तो महात्मा गांधी हैं जी। दूसरी मोटिवेशन जम्मू एंड कश्मीर की आवाम है, क्योंकि बचपन से ये जो धरती है जम्मू एंड कश्मीर की, वो बड़ी हम लोग के रूह में है, हर भारतीय के रूह में है। जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं ना, तो मन में एक प्रकार का एक सुकून सा, एक आनंद सा मिलता है। और हमें पढ़ाया भी गया था कि हिमालय हमारा माथा है, कश्मीर हमारा मुकुट है। तो उस मुकुट से हम रूबरू होने के लिए आए हैं। दुर्भाग्यवश हम अभी तक नहीं पहुंच पाए थे, कुछ साथी पहुंच पाए थे, तो हमें लगा कि चलो हम लोग सब साथ चलते हैं। ये भारत के आज़ादी का भी अमृत महोत्सव है और बापू के कश्मीर यात्रा का भी अमृत महोत्सव है। तो उस अमृत महोत्सव को हम लोग जम्मू कश्मीर में जाकर ही मनाएं और देखें कि बापू कहाँ गए थे और तब का बापू के समय का जम्मू एंड कश्मीर और आज के जम्मू एंड कश्मीर में, और हम वहाँ के लोगों से क्या ले सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, क्या उनसे संदेश ले सकते हैं। और चूँकि हम लोग देश भर में काम करते हैं तो ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि जो यहाँ का जनजीवन है उसको हम देश भर को अपडेट कर सकें। सर आप जैसे आपने कहा कि आप कश्मीर अपनी यात्रा शुरू करेंगे, तो कुछ विचार हैं आपके मन में कि आप कहाँ जाएंगे, किन लोगों से बातचीत करेंगे? आदरणीय एसपी वर्मा साहब ने अपने, क्योंकि पिछले 30 साल से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, बहुत समर्पित हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर के आवाम के लिए लगाया है,
तो उन्होंने हमें करीब 7-8 ज़िले में 12 ज़िलों में लोगों के साथ मिलने का कार्यक्रम बनाया है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ के हैं नहीं, मन से हैं, दिल से हैं, शरीर से यहाँ के नहीं रहे हैं। तो हर जगह पर हम लोग कोशिश है कि अधिक से अधिक लोगों से हम लोग मिल सकें। हमारी कोशिश तो सरकार से भी मिलने की है, लेकिन आवाम से मिलने की हमें बड़ी आतुरता है। और आज सुबह से हम लोग जब पहुँचे, हम लोग सुबह 6 बजे पहुँचे हैं और 7:30 बजे से हम लोगों का मिलने का सिलसिला शुरू है, क्योंकि बड़े हम उद्विग्न हैं कि अधिक से अधिक लोगों से मिलें, उनसे सुनें, उनसे देखें, उनसे समझें। और बड़ा एक सुकून मिल रहा है कि यहाँ के क्या, सुबह में हम स्कूल में गए थे, वहाँ बच्चों से मिले, जिन बच्चों ने अपने स्कूल में अच्छी स्कोरिंग की उनका सम्मान भी किया। उनके सम्मान का तरीका भी बहुत अच्छा था। उनको तिरंगा का शॉल पहना करके उनका सम्मान किया गया। उनको एक गीत भी सिखाया गया, सद्भाव के गीत। फिर वहाँ से हम लोग एक कॉलेज में गए, वहाँ भी बच्चों से संवाद किया। तो कुल मिलाकर के जनजीवन में जो एक खुशबू है, वो खुशबू हम बटोरने के लिए हमारी यात्रा चल पड़ी है। सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर को ही आपने क्यों चुना है? नहीं, हमने जम्मू कश्मीर को नहीं चुना है। हम देखिए, मैं 50 साल से काम कर रहा हूँ, रमेश भाई 60 साल से काम कर रहे हैं, शेखर भाई भी 50 साल से काम कर रहे हैं। तो हम लोग तो ये 50-60 साल ये करते रहे। मैंने पश्चिम घाट की यात्रा निकाली है, जो बहुत अभूतपूर्व यात्रा थी। मैंने नदियों की यात्रा निकाली है। महाराष्ट्र में शेखर जी ने सामाजिक न्याय की यात्रा निकाली है। तो यात्रा तो ये भारतीय संस्कृति का, भारतीय जनजीवन का, समाज से रूबरू होने का, जन से रूबरू होने का सबसे बढ़िया माध्यम है। तो चूँकि ये गांधी की कश्मीर और जम्मू की यात्रा का 75 साल पूरा हुआ, उसी निमित्त हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को चुना है। सर, जम्मू में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मतलब मैं सच कहूँ तो जो हम पढ़ते थे उससे विपरीत समाज हमें दिखाई दे रहा है। बड़ा सुकून है, बड़ी शांति है, जनजीवन सामान्य है, गहमा-गहमी है, और लोग बड़े उत्साह से मिल रहे हैं हम लोगों से। लोग, मतलब हमारा लगता है कि समय कम पड़ रहा है। शायद समय इतना कम पड़ रहा है कि अभी एक दिन भी पूरा नहीं हुआ है कि हमें अगली यात्रा का निमंत्रण मिल चुका है। और ये हमें कहा जा रहा है कि आप बार बार आइए। तो इस मुकुट को संभालने के लिए तो पूरे देश को आना ही पड़ेगा। सर, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी यात्रा सफल हो। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने किस तरह से ये ऑर्गेनाइज़ किया कि जब सर यहाँ आने लगे तो इसमें आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सर, देखिए बेटा, ऐसा है कि हम स्टूडेंट रहे हैं पद्म विभूषण डॉक्टर निर्मला देशपांडे जी। तो 90 में जब मिलिटेंसी शुरू हुई थी तो हम गवर्नमेंट जॉब में थे और दीदी को मिले। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आपका रोल जो है गवर्नमेंट में ख़त्म हो गया, आप यहाँ एज वॉलंटियर जो है आपको कश्मीर जाना पड़ेगा, और उन साथियों को जो महात्मा गांधी जी के ऊपर विश्वास करते हैं उनको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो बग़ैर पैसे के, बग़ैर स्टेटस के, बग़ैर सिक्योरिटी के कश्मीर के लोग और जम्मू के लोगों ने जो है वो एक मन बना लिया कि पीस प्रोसेस भी शुरू हो जाना चाहिए। तो दीदी के नेतृत्व में पीस प्रोसेस शुरू हो गया और अब तो 32 साल का एक्सपीरियंस हो गया। डेलीगेशंस बड़े आते रहे हैं। तो हर दौर में जो है वो यात्राएं हुई हैं, जैसे गांधी जी ने की, फिर उसके बाद विनोबा जी ने की 59 में, फिर उसके बाद दीदी ने 90 में शुरू की। तो आज आप आए हैं, तो एक्सपीरियंस तो बहुत है, हमारे कॉन्टैक्ट्स भी बहुत हैं, अच्छे लोग जो हैं वो जो पीस चाहते हैं। जी सर। तो एक लिस्ट बना के दे दी। मुझे लगता है कि इन 7 दिनों में जो है वो कोई 30 के करीब जो है वो इवेंट्स होंगे, और हर इवेंट का एक कोऑर्डिनेटर होगा, और उसका कांटेक्ट भी है, उसको इन्फॉर्म भी कर दिया गया है। और ये अब ऑटोमेटिकली ये यात्रा शुरू होगी, और बाकायदा 7 दिन रह के श्रीनगर से वापस आएंगे, और मुझे लगता है 31 को हम यहाँ से आपको विदा करेंगे, और एक बहुत क्लियर कंसेप्ट लेके आप यहाँ से जाएंगे। और मैं वही सुन रहा था बच्चों से, बुज़ुर्गों से, बहनों से कि अब आप
आए हैं, तो जब जाएंगे तो आप हमें ये बताइएगा कि कब वापस आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र की ही जो है वो एक कहावत है कि कोई जो मेहमान आता है तो उसको विदा नहीं करते, तो उसको पूछते हैं कि आप कब आओगे। तो आप परमानेंट रिश्ता चाहिए। तो जो छोटी मोटी हमारी प्रॉब्लम्स हैं गरीब से गरीब आदमी की, वो बड़ी छोटी होती हैं और अनफॉर्चुनेटली हमने 32 साल में जो है वो फेस की हैं। तो मुझे लगता है कोई भी आएगा तो एक रिश्ता जब बनेगा तो जो प्रॉब्लम्स आती हैं छोटी, वो तो सलूशन उसका निकल ही जाता है। तो मिलजुल के बैठ के तो बातचीत करेंगे और एक दूसरे को मदद करेंगे। यही हिंदुस्तानियों का कल्चर है। और आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम 5 स्टेटों के साथी जहाँ खड़े हुए हैं, बैठे, अब हमारा अपना अंडरस्टैंडिंग बन रही है और बाकायदा 31 को और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और इनका परिवार ही पूरा जम्मू कश्मीर परिवार हो जाएगा। तो परिवार को कैसे छोड़ा जा सकता है। तो ये आते जाएंगे और आगे बढ़ाते जाएंगे। और उसमें जी एक जो टीम का मुख्य उद्देश्य है वो 2 लाइन में हम कह सकते हैं, त्याग और प्रेम के पथ पर चल कर मूल न कोई हारा, हिम्मत से पतवार संभालो फिर क्या दूर किनारा, हुमान जी फिर क्या दूर किनारा। तो हम तो त्याग और प्रेम की बात करने वाले लोग हैं, गांधी के वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ गांधी पीस फाउंडेशन के कुछ विद्वान जो गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं और आज इन्होंने अपने जम्मू कश्मीर की यात्रा को प्रारंभ किया और कल ये कश्मीर के लिए रवाना होंगे। मेरे सहयोगी भवानी सिंह के साथ मैं अभिलाषा शर्मा, टीम TNS जम्मू।